मैं हूं कौशलेंद्र कुमार और मैं दिल्ली बम ब्लास्ट जो हुआ है जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जो जिहादी डॉक्टर्स की गैंग ने किया था, उस पे एक सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहा हूं, जिसका पहला वीडियो कल ऑलरेडी आ चुका है, जिस पे मैंने बताया था कि कैसे ये डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, कैसे इस बार लीक से हट करके जिहादी गैंग ने नॉर्मल लोगों को यूज करने की बजाय डॉक्टर्स को यूज किया था, ताकि वो सिंपली मनचाहे तरीके से पूरे भारत को दहला सकें, लाखों करोड़ों लोगों को मार सकें, जिसको विफल कर दिया हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। आज मैं इसी चरण में आईएसआई का इसमें क्या कनेक्शन है, कैसे आईएसआई ने इस घटना को अंजाम दिया और कैसे आईएसआई इसमें लगी हुई है, उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए इस पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो आज से नहीं 20, 30, 40 साल से 80s के टाइम से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार की रणनीति अपना रखी है। प्रॉक्सी वार मतलब छद्म युद्ध, मतलब जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो प्रॉक्सी वार लड़ रही है भारत के खिलाफ लंबे समय से, 30, 40, 50 साल से। और ये युद्ध जो है अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। ये युद्ध अब मैदानों से हटके अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और समाज के सबसे भरोसेमंद पेशों तक पहुंच चुका है। जैसे आप कह सकते हो डॉक्टरों, इंजीनियर वगैरह को तो ये लोग पहले इन्वॉल्व कर लिया था। अब ये लोग डॉक्टर, नर्स, उपराष्ट्रपति, मतलब ये लोग जो बड़े पोस्ट होते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स के पोस्ट होते हैं, डॉक्टरी हो गई, उपराष्ट्रपति टाइप के पोस्ट हो गए। जैसे कि हामिद अंसारी पे भी इल्ज़ाम लगाया जा चुका है पास्ट में कि उन्होंने भारत के मैक्सिमम एजेंट्स को एक्सपोज करवा दिया था पाकिस्तान की आईएसआई या दूसरे दुश्मनों के खुफिया एजेंसियों के बीच में। हालांकि ये कभी भी प्रूफ नहीं किया जा सका, लेकिन ऐसा इल्ज़ाम उन पर रेगुलर लगाया जाता रहा है। तो सोचिए, उपराष्ट्रपति से लेकर के डॉक्टर्स तक, मतलब कोई भी पोस्ट अब नहीं बचा है जिसको आईएसआई ने टारगेट नहीं किया, जिसको आईएसआई ने यूज नहीं किया है। अभी रिसेंट घटना जो घटी है 10 नवंबर 2025 को, जिसमें दिल्ली के लाल किले के पास हुई कार बम विस्फोट, उसकी जड़ें भी सीधे सीधे आईएसआई से जुड़ रही है। आईएसआई के उन गुप्त नेटवर्क से जुड़ रही है, जहां सफेद कोट पहने डॉक्टरों को मेडिकल डिग्री के साथ साथ विस्फोटकों जैसे आरडीएक्स और आईईडी बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये विस्फोटक, जिसमें 12-13 लोगों की मौत हुई है और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं, अमोनियम नाइट्रेट से भरी ह्यूंडई का i20 में किया गया है। एनआईए ने इसको यूएपीए के तहत आतंकी हमला घोषित करते हुए पाकिस्तान आधारित, जिसको मसूद अजहर ने 2000 के टाइम में बनाया था, जैश-ए-मोहम्मद JEM, और जैश-ए-मोहम्मद का जो शाखा है जो भारत में टेरर फैलाने के लिए जो बनाया है JEM ने, उसका नाम है AGUH, अंसार गजवात उल हिंद। इनके साथ कनेक्शन पाया है। देखिए, आईएसआई की ये नीति बहुत पुरानी है। 80s के दशक से कश्मीर में प्रॉक्सी वार, जो लश्कर तोयबा LET JEM था, उसको फंडिंग और ट्रेनिंग देता आ रहा है आईएसआई। लेकिन 2020 के बाद रणनीति बदली। पहले आईएसआई क्या करता था कि अपने टेररिस्टों को ट्रेन करके भारत में भेज करके और ब्लास्ट वगैरह करवाता था, फिदायीन वगैरह यूज़ करता था, मतलब जो आते थे वो भी मारे जाते थे, खुद को उड़ा देते थे, ताकि एक बार में 10, 20, 50 हिंदू मारे जाए। ये इनका टारगेट होता था आईएसआई का पहले। अब इनके निशाने पे गंवार जाहिल लोग नहीं है जिनको ये लोग ब्रेन वॉश करके और बम से फटने के लिए बताएंगे। अब ये लोग कन्विंस कर रहे हैं, अब ये लोग उनको टारगेट कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, लॉयर, मतलब जो हाईली एक्सट्रीमली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, उनको टारगेट कर रही है आईएसआई ट्रेनिंग देने के लिए। अब जाहिल गंवारों को नहीं टारगेट कर रही है। कारण क्लियर है, अगर डॉक्टर्स को आईएसआई ट्रेनिंग देगी तो डॉक्टर को समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है, भरोसेमंद भी माना जाता है। इन पे लोग लाइफ और डेथ वाले सिचुएशन में डॉक्टर्स पे भरोसा करते हैं लोग। डॉक्टर्स के पास केमिकल लैब, सर्जिकल टूल्स, मेडिकल सप्लाई का एक्सेस होता है, जो आईईडी तैयार करने के काम में आता है। याद रखिएगा, लाल किला ब्लास्ट की जांच में सामने आया कि जो मुख्य आरोपी है डॉक्टर उमर मोहम्मद, वो पुलवामा का रहने वाला एक डॉक्टर था जो जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। सोचिए, कल मैंने जैसा कि वीडियो में बताया था, जो डॉक्टर शाहीन शाहिद थी, लखनऊ की डॉक्टर, जो लिव इन में रह रही थी इन्हीं सब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स के साथ, लिव इन जिसको हिंदी में रखेल बोलते हैं, तो वो सारे डॉक्टर्स का, इनका जो ये सारे लोगों का जो है, इनका कनेक्शन JEM के साथ पाया गया है जांच एजेंसियों को। ऐसा बोला जा रहा है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है वो उस कार ब्लास्ट में खुद भी मारा गया। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, बट चूंकि वो कार चला रहा था तो माना जा रहा है कि वो भी शायद मारा गया है।
लेकिन उसके नेटवर्क ने दिल्ली एनसीआर में, मतलब इसी डॉक्टर के नेटवर्क ने दिल्ली एनसीआर में 2900 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री जमा कर रखी थी, जो हमारी जांच एजेंसियों ने पहले ही अपनी गिरफ्त में ले लिया था। नहीं तो सोचिए कितना ज्यादा ब्लास्ट हो सकता था पूरे कंट्री में। कराची और लाहौर के आईएसआई रिक्रूटमेंट सेंटर्स जैसे कि क्लिफ्टन इलाके का दारुल उलूम अल जिहादिया धार्मिक संस्थानों के नाम पर चलते हैं, लेकिन अंदर आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशंस विंग इनको ऑपरेट करती है। मतलब पाकिस्तान के बहुत सारे एजेंसीज जो हैं वो धर्म फैलाने के नाम पे, इस्लाम फैलाने के नाम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, और हालांकि नाम इस्लाम का यूज़ करते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर सारे टेरर की ट्रेनिंग देते रहते हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बना रखी है कि कश्मीर का कोई भी नागरिक जो है, जिसका मतलब है कि मुस्लिम नागरिक, पाकिस्तान में जाकर के पढ़ाई कर सकता है मेडिकल की या दूसरे सब्जेक्ट्स की। पाकिस्तान जो इतना नकारा, पिछड़ा हुआ और कचरा कंट्री है, जिसके पास खाने को नहीं है, वो कश्मीरियों को फ्री में एजुकेशन देने को रेडी है, स्कॉलरशिप पे। अब सोचिए कि ये जो बंदे हैं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया या जो भी भारत में जामिया इस्लामिया हो गया या अल फलाह यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पे जब ये पढ़ते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ करके अगर ये बॉम्ब बनाते हैं, अगर ये आरडीएक्स जमा करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट जमा करते हैं, यहाँ पढ़ाई करके यहाँ पढ़ाने वाले डॉक्टर्स जो है वो पूरे भारत में करोड़ों लोगों को, करोड़ों हिंदुओं को मारने का प्लानिंग करते हैं और तैयारी करते हैं। ये लोग राइसिन नाम का जहर बनाते हैं रेडी के तेल, अरंडी के तेल से निकाल करके, ताकि करोड़ों हिंदुओं को एक साथ मारा जा सके। जब भारत में रह करके, भारत की यूनिवर्सिटीज़ में रह करके लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो यहाँ के कश्मीरी छात्र, कश्मीरी मुस्लिम छात्र जो पाकिस्तान जाकर के पढ़ाई करेंगे, वो पाकिस्तान में क्या पढ़ाई करते होंगे आप खुद सोचिए। क्या वो पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती होगी, हिंदुओं को मारने की या आम जनता को मारने की, दहलाने की, बॉम्ब बनाने की, अमोनियम नाइट्रेट जमा करने की, आरडीएक्स बनाने की? आप सही समझ रहे हैं। जो पाकिस्तान खुद को बंदों को खिला नहीं सकता, वो पाकिस्तान अगर फ्री में कश्मीरियों को बुला के पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पढ़ाई के लिए तो स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि वो पक्का उनको कुछ न कुछ इस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो बॉम्ब बना करके दूसरे लोगों को मार सके, दूसरे लोगों को बीच में जाकर के फट सके। यही काम करता है आईएसआई, पाकिस्तान के बहुत सारे धार्मिक एजेंसियों को यूज करके इन लोगों को ट्रेन करके भारत को दहलाने के लिए, और ये काम आईएसआई पिछले 30-40 सालों से करता आ रहा है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आगा खान यूनिवर्सिटी है, ये सब जो है वो स्कॉलरशिप देती है कश्मीरी स्टूडेंट्स को। एमबीबीएस करने के बाद इनको आईएसआई लैब्स में भेजा जाता है, जहाँ पे इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है टेरर की। मेडिकल कवर इनको मिल चुका होता है और ऑपरेटिव ट्रेनिंग इनको ऑपरेटिव ट्रेनिंग भी इनको दी जाती है, ताकि कैसे बॉम्ब बना सके, कैसे ये AK-47 टाइप के हथियार जमा करके, कैसे इनको ड्रोन से हथियार सप्लाई किया जाएगा पाकिस्तान से, कैसे इनको ड्रग्स भेजा जाएगा, और वो सारे आइटम्स कैसे ये भारत में हिंदुओं को मारने में लगाएंगे, हिंदुओं को मारने के लिए ये सब कैसे इकट्ठा करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पे वो खुद भी अपने आप में बॉम्ब बांध के फट जाएंगे। ये सब ट्रेनिंग आईएसआई देती है यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के मुस्लिम छात्रों को पाकिस्तान में बुला करके वहाँ के कॉलेजेस में स्कॉलरशिप देने के नाम पे। जांच में ये भी बताया जा रहा है कि जो लाल किला विस्फोट में इस्तेमाल हुआ था अमोनियम नाइट्रेट और अन्य सामग्री, वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए तस्करी हुआ था। हालांकि उसको ड्रोन के जरिए लाने की जरूरत नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट जो है भारत में ही अनलिमिटेड मात्रा में मिलता है। इतना ही नहीं, अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, क्योंकि उसको हम यूरिया के तौर पे वैसे भी यूज़ करते हैं खेतों में, किसान लोग बहुत यूज़ करता है, तो आपको घर में मिल जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन अगर अमोनियम नाइट्रेट में कुछ आइटम्स मिला दिए जाए तो वो एक नंबर का विस्फोटक बन जाता है, जिससे हज़ारों सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। तो ये जो डॉक्टर्स को यूज़ किया जा रहा था वो इसीलिए, अमोनियम नाइट्रेट सस्ते में मिल रहा था, हर जगह अवेलेबल था। अमोनियम नाइट्रेट को ला करके उसमें कुछ केमिकल्स मिला करके उनको आरडीएक्स में कन्वर्ट करना, या फिर उनको कुछ केमिकल्स मिला करके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बॉम्ब बनाने की साजिश रची जा रही थी। पंजाब के फाजिल्का और अमृतसर सेक्टर में बीएसएफ ने हाल के महीनों में ऐसे कई सारे ड्रॉप ऐसे पाकिस्तान से भी आते हुए पकड़े थे। ब्लास्ट बाई Hyundai i20 जो है वो सुबह 3:19, मतलब कि दिन में 3:19 में जो सुनहरी मस्जिद है जामा मस्जिद के पास, वहाँ पे पार्किंग की गई थी। 4 घंटे वहाँ रही, 6:48 में वहाँ से निकली है। अब सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वो 4 घंटे में क्या हुआ है वहाँ पे, क्या जो बॉम्ब या फिर वैसे ब्लास्ट वाले मटेरियल मस्जिद, सुनहरी मस्जिद से लाके कार में रखी गई है, या कार में रखी गई कुछ जो आइटम्स थे वो आधा या आधा ज़्यादा ले जाकर के मस्जिद में जमा की गई है, या फिर मस्जिद में लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, वो आकर के कार में बैठे फिर उड़ाने के लिए गए लाल किला के पास जो बम ब्लास्ट हुआ है। इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी सुरक्षा एजेंसी हमारी देने वाली है। जो बम ब्लास्ट आईएसआई ने भारत में रहने वाले मुसलमान डॉक्टरों को यूज करके करवाया है। एनआईए
को जांच में ये जो विस्फोटक मटेरियल है वो जेईएम के तुर्की आधारित हैंडलर उकासा से जुड़ी हुई मिली है। फरीदाबाद रेड में भी जो बरामद हुआ था 350 किलोग्राम विस्फोटक इसी मॉड्यूल से मैच करता है। जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के डॉक्टर नेटवर्क में 8 से 10 डॉक्टर थे। इनमें एम्स के न्यूरो सर्जन डॉक्टर फैजान अहमद भी शामिल थे। सोचिए एम्स में जो बंदा डॉक्टरी कर रहा है वो बंदा भी पूरे भारत को दहलाना चाह रहा है आईएसआई के साथ जुड़ करके। मतलब आगे से आप कभी अगर हॉस्पिटल जाते हो तो सावधान रहिए, नाम कम से कम पूछ लिया कीजिए। क्या पता आप अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हो और वहाँ पे आपकी जान ले ली जाए। क्योंकि अगर ये मुस्लिम डॉक्टर्स पूरे भारत को दहलाना चाह रहे हैं, पूरे भारत में जहर डालना चाह रहे हैं हिंदुओं को मारने के लिए, तो एक दो हिंदुओं का तो ये तो क्या ही हाल करेंगे। ये सब बातें आप लोग खुद से भी समझ सकते हो। जैश ए मोहम्मद जो 2000 में मसूद अजहर द्वारा बनाया गया था, उसका लक्ष्य शुरू से भारत को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर करना है। मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें भारत द्वारा बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर जो अटैक किया गया था, जिसमें मसूद अजहर का लगभग सारा फैमिली मारा गया, उस सुअर मसूद अजहर को छोड़ करके उसको भारतीय एजेंसियों ने छोड़ दिया था ताकि वो अपने किए पे पछतावा कर सके। लेकिन मसूद अजहर सुधरा नहीं है और मसूद अजहर ने उल्टा जेईएम को और मजबूत करना शुरू कर दिया और भारत को तबाह करने के लिए और भी सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। जिसमें एक और उसका तरीका है, वो है जमात उल मोमिनात उसने बनाया। मोमिनात मतलब मोमिनों को मिला करके, मतलब महिलाओं के लिए विंग बना दिया, जिसका हेड भारत में थी डॉक्टर शाहीन साहिब, जिसके बारे में मैंने कल वीडियो बना करके ऑलरेडी डाल दिया यूट्यूब पे। ये लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एक्सट्रीमली पढ़े लिखे डॉक्टर्स को यूज कर रहे हैं रिसर्च के लिए, जहर बनाने के लिए, केमिकल्स यूज करने के लिए, ताकि बैठे बैठे बॉम्ब बनाया जा सके। इन्होंने अपने धर्म के नाम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, भारत में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज खोल रखी है जहाँ पे दूसरे लोगों की एंट्री अलाउड भी नहीं होती है। जैसे अल्फला यूनिवर्सिटी है, अंदर में लोग इस तरह के बॉम्ब वगैरह बनाते रहते हैं। भारत सरकार को सख्त जरूरत है इन सारे यूनिवर्सिटीज की गहन जाँच करने की। सोचिए 1993 की मुंबई ब्लास्ट में आरडीएक्स की अवैध एंट्री हुई थी, तब लोग बोलते थे कि आरडीएक्स कहाँ से आया। पुलवामा में जो आरडीएक्स यूज हुआ तो लोग बोलते थे आरडीएक्स कहाँ से आया। अब आप देख सकते हो आरडीएक्स कहाँ से आया है। आरडीएक्स जो है ये जो धर्मांध पब्लिक है, जो इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया को खत्म करने पे तुली हुई है, आईएसआई वगैरह जो है, वो जब ऐसे मुस्लिम डॉक्टर्स को यूज कर रही है आरडीएक्स को घर में बनाने के लिए, तब ये सवाल जो है वो पूछना ही बेकार हो जाता है कि आरडीएक्स कहाँ से आया। भाई आरडीएक्स ये मोहम्मद उमर, ये डॉक्टर शाहीन साहिब जैसे लोग घर में बना रहे हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी के लैब्स में बना रहे हैं। तो ये सवाल करना बंद कर दीजिए कि आरडीएक्स कहाँ से आया है। 2008 में मुंबई हमले में भी ऐसी तरह के डॉक्टर्स ने सपोर्ट किया था जहाँ से इनको आरडीएक्स और इंटेल दिया गया था। 2016 के पठानकोट हमले में भी यही हुआ था, पुलवामा में भी ऐसे ही हुआ था। अब ये सारी सूत्रों को जोड़ना इतना डिफिकल्ट नहीं हो गया कि आरडीएक्स और सपोर्ट इनको कहाँ से मिलता है, कौन इनको सपोर्ट करता है लोकल लेवल पे, कौन इनको आरडीएक्स और मटेरियल सप्लाई करता है, कौन इनको खाना सप्लाई करता है, कौन इनको अपने घरों में रख करके इन टेररिस्टों को अपनी बहू बेटियों के साथ सोने के लिए देता है। ये सब डिसाइड करना, ये सब इन्फर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं हो गया आजकल आम जनता के लिए भी। 2025 का लाल किला ब्लास्ट इसी चेन का हिस्सा है, इसी चेन का व्हाइट कॉलर वर्जन है। मकसद अब इनका साफ है, भारत को भीतर से कमजोर करना, कश्मीर से बंगाल तक अस्थिरता फैलाना और गजवा-ए हिंद की विचारधारा को आगे बढ़ाना। अस्पताल अब हथियार डिपो में बदले जा रहे हैं। पाकिस्तानी जिहाद का एक नया चेहरा बन चुका है। अस्पतालों को यूज करना, अस्पताल में रहने वाले ज़्यादातर मुस्लिम डॉक्टरों को यूज करना, जहां स्टेथोस्कोप अस्पतालों में, जहां स्टेथोस्कोप की धड़कनों में बारूद की गूंज अब छुपी हुई है। सफ़ेद कोट खून से सने हुए हैं। लाल किला ब्लास्ट केवल एक आतंकी वारदात नहीं है, बल्कि मेडिकल जिहाद की चेतावनी है। भारत को इन आंतरिक घुसपैठियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि आईएसआई की जो प्रॉक्सी वार है वो नीति हर दिशा में फैल रही है और आने वाले समय में पता नहीं है वे लोग किसको यूज करने वाले हैं। पहले ये लोग जाहिल गवारों को यूज करते थे, अब ये लोग डॉक्टर्स को यूज करने लग गए हैं। उपराष्ट्रपति तक को ये लोग यूज करते हुए पाए गए हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि जिन पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं समाज में, वो भी इनके ही जिहादी नेटवर्क का हिस्सा निकले। सावधान रहें, दूसरों को भी सावधान करें। आपको इस पे क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।